हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यादायनी क्लासेज। आज हम लोग मनोविज्ञान एवं उससे संबंधित सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। उसी पर आधारित ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला है, हम लोग मनोविज्ञान के जनक से स्टार्ट करते हैं। पहला है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है। अगर ऑप्शन में विलियम जेम्स रहे तो विलियम जेम्स मारिएगा, अरस्तु रहे तो अरस्तु मारिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर विलियम जेम्स के अलावे विलियम जेम्स नहीं रहे, अरस्तु रहे, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पे अरस्तु मारना पड़ेगा। क्वेश्चन, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को भी माना जाता है और विलियम जेम्स को भी माना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के भी जनक विलियम जेम्स ही हैं। इसका आंसर भी विलियम जेम्स ही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक, इसका आंसर थॉर्नडाइक होगा। नेक्स्ट है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। थॉर्नडाइक का कहना था कि बच्चा प्रयास करेगा, गलती करेगा, त्रुटि करेगा, फिर उससे सीख पाएगा। तो बार बार प्रयास करेगा, बार बार गलती होगा, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेगा, इससे बच्चा सीखता है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए हैं। नेक्स्ट है, संयोजनवाद का सिद्धांत। तो संयोजनवाद का भी सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। नेक्स्ट है, उद्दीपन अनुक्रिया SR का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया SR का सिद्धांत, तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। नेक्स्ट है, प्रयत्न भूल का सिद्धांत। तो प्रयत्न भूल का सिद्धांत यानी कि बच्चा प्रयत्न करता है, भूलता है, फिर वो प्रयत्न करता है, फिर भूलता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बार बार प्रयत्न करता है, भूलता है। ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिए हैं। इनका कहना था कि बच्चा प्रयत्न करता है और भूलता है, बार बार प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, भूलता है, तो पर भी वो प्रयत्न करता है, यानी कि प्रयास करता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो प्रयत्न एवं भूल का भी सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। नेक्स्ट है, समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये गुथरी ने दिए थे। गुथरी, समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी दिए हैं। नेक्स्ट है, संभावना का सिद्धांत। तो टॉलमैन दिए हैं संभावना का सिद्धांत, टॉलमैन। नेक्स्ट है, संज्ञानवाद। संज्ञानवाद या संज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक विकास अवस्था का सिद्धांत, ये सब पियाजे ने दिए हैं। पियाजे का कहना है था कि बच्चा जो है अवस्था के अनुसार विकास होता है बच्चा का, यानी कि उम्र के अनुसार उसका विकास होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है उसका विकास उसी तरह से होते जाता है। ये पियाजे महोदय का कहना था, यानी कि संज्ञानवाद का सिद्धांत पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि समाज में रहकर सीखना, ये सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिए हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा दिए हैं। नेक्स्ट है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो डाल्टन विधि का प्रतिपादक हेलेन पार्कहर्स्ट थे। हेलेन पार्कहर्स्ट
डाल्टन विधि के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी थे। मैडम मारिया मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक कौन है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक भी जीन पियाजे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। नेक्स्ट है बुद्धि का सिद्धांत कौन दिए हैं? एक कारक बुद्धि का सिद्धांत कौन दिए हैं? द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने टर्मन अस्टर ने दिया था। 1911 ईस्वी में दिया था बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने टर्मन अस्टर थे। इनका कहना था कि एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होता है इसके लिए एक कारक खंड तत्व को जिम्मेदार माना गया है। अल्फ्रेड बिने कहना था। नेक्स्ट है एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो एक कारक सिद्धांत भी अल्फ्रेड बिने दिए। इन्होंने एक कारक सिद्धांत को ही जिम्मेदार माना था, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए जो कार्य होता है वह एक कारक या खंड होता है। नेक्स्ट है द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत दिए थे 1904 ईस्वी में। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में दो कारक पाए जाते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति चलता है। नेक्स्ट है त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिए थे। त्रिकारक सिद्धांत यानी कि द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिए थे। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक दिए हैं। नेक्स्ट है त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टर ने दिए हैं। समूह कारक का सिद्धांत थ्रस्टर ने दिए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे का विकास जो होता है समाज में रहकर होता है, यानी कि उन्होंने सामाजिक संस्कृति पर जोर दिया था कि बच्चा जो है समाज में रहकर बहुत कुछ सीखता है, इसलिए सामाजिक संस्कृति का विकास वाइगोत्स्की ने दिए। नेक्स्ट है त्रितत्व का सिद्धांत। तो त्रितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट है त्रिचापीय सिद्धांत। तो त्रिचापीय सिद्धांत अस्टनबर्ग ने दिया है। त्रिचापीय सिद्धांत अस्टनबर्ग ने दिए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। तो सामाजिक रचनावाद का भी सिद्धांत वाइगोत्स्की ने ही दिए हैं। वाइगोत्स्की महोदय का कहना ही था कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है। नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हर्बर्ट गार्डनर ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत हर्बर्ट गार्डनर महोदय ने दिए हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट या परियोजना विधि के जनक कौन है? प्रोजेक्ट या परियोजना विधि के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक जो थे प्रोजेक्ट या परियोजना विधि के जनक थे। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। इसका आंसर कोहलबर्ग होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।